नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू विद स्पिरिचुअल चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन माँ काल रात्रि का दिन होता है। इस दिन माँ काल रात्रि की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी काल रात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना देवी कालात्री के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि नाम काली और काल रात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक हैं। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। काली का उल्लेख हिंदू धर्म में लगभग 600 ईसा के आसपास एक अलग देवी के रूप में किया गया है। कालानुक्रमिक रूप से काल रात्रि महाभारत में वर्णित 300 ईसा पूर्व 300 ईसा के बीच वर्णित है, जो कि वर्तमान काली का ही वर्णन है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। शिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सौधी का गम देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रा रूप में किया गया है। सहस्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के रूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य, सिद्धियों और निधियों, विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों, विघ्नों का नाश होता है और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माता का श्लोक इस प्रकार है। एक वेणी जापकर्ण पुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी करणी काकर्णी तैलाभ्यक्त सरिणी वाम पादोल्लसल्लोल लता कंटकभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। यह माता का श्लोक है। वर्णन। इसके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती है। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाला हाथ लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग मतलब कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुंभकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुंभकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है।
वह दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 7वें दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह सर्वसाधारण के लिए जाप करने का श्लोक है, बोलने का श्लोक है, आराधना का श्लोक है। सर्वसाधारण इसे आराधना के रूप में बोल सकते हैं। पहले जो मैं मंत्र बताया था वो साधना के लिए, ये मंत्र जो है आराधना, इससे आराधना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे पाप से मुक्ति प्रदान कर। ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्राय नमः। ये थी माता कालरात्रि के बारे में छोटी सी जानकारी। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। जय माता दी।